बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ अमन नवाज़ का आपसे मुखातिब हूँ। आज आपसे एक अपने सफ़र का तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ और उस ज़िमन में चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। मुझे पिछले दिनों एक सफ़र पे जाना हुआ। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद, बाहर से बड़ी नफीस और बड़े उसके अंदर जो दरवाज़े थे वो शीशे के लगे हुए और बड़ा उसका मंज़र सुहाना नज़र आ रहा था। तो मैंने दोस्तों से कहा कि यहाँ पे हम नमाज असर अदा कर लें। नमाज असर के लिए जब रुके, वज़ू किया, वाशरूम इस्तेमाल किया और जब हम मस्जिद के अंदर गए और नमाज़ पढ़नी शुरू की तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमारी हालत गैर हो गई। उसकी वजह क्या थी कि जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जब नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने जो जुराबें इस्तेमाल की थी वो इंतहाई गंदी थी और उनके अंदर से जो स्मेल आ रही थी उसने एक तो पूरी मस्जिद का माहौल ख़राब किया हुआ था और दूसरा जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी उस जगह पे उसकी जो बदबू थी वो बहुत ज़्यादा थी। नमाज तो हमने पढ़ ली, दुआ मांग के बाहर निकले तो जहाँ तक फरीज़े की अदायगी थी उसकी तो हमें खुशी थी कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने सजदा कर लिया। लेकिन जो एक फ़रहत और एक इंबिसात और एक जो कैफियत होनी थी सुरूर की वो मुयस्सर नहीं थी। तो हम बहुत परेशान हुए। मैंने दोस्तों को बताया कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ये इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, कि बनी आदम जब भी नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाओ तो अपने आप को ज़ीनत से आरास्ता करो, लिबास अच्छा पहनो, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जिसकी बदबू आपके इर्द गिर्द खड़े होने वाले नमाजियों को परेशान करती है तो मिसवाक कर लें, टूथपेस्ट कर लें और फिर मस्जिद में जाएं। तो मैंने जब वो चीज़ देखी तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने दोस्तों से भी ये गुजारिश कर दूं कि हमारी कई मसाजिद जो सड़क के ऊपर होती हैं, लोग जब सफ़र करते हैं तो सफ़र में उन्होंने बंद शूज़ पहने होते हैं, रुकते हैं तो उनका पहले से वज़ू होता है तो वो कहते हैं जी वज़ू है तो जल्दी नमाज़ पढ़ लें। तो वो जो जुराबें हैं वो भी एक अच्छा असर नहीं छोड़ती। दूसरा, कुछ हमारी मसाजिद जो मार्केट के अंदर होती हैं वहाँ पे लोग आते हैं तो उनके जो लिबास हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। इसकी एहतियात करने की हमें इसलिए भी ज़रूरत है, मस्जिद को हमने एक ऐसी जगह साबित करना है कि जहाँ पे आके बंदे की रूह खिल उठे, उसको सुकून महसूस हो और जब वो अपने रब से बात कर रहा हो तो उसको लज्जत आ रही हो मस्जिद के माहौल से, मस्जिद की हवा से, मस्जिद की सफाई से और जो मस्जिद के अंदर जो डेकोरेशन है, जो खूबसूरती है उससे। अगर हमारी यही सूरत हाल रही और हमने इन चीज़ों की एहतियात न की तो पहले ही हमारी मस्जिदों में इक्का दुक्का नमाजी जो हैं वो नज़र आते हैं। तो जितना हम खर्चा मसाजिद की कारपेट के ऊपर, मसाजिद की दीवारों के ऊपर, मसाजिद की डेकोरेशन के ऊपर, लाइटों के ऊपर, इन चीज़ों पर करते हैं, इसी तरह हमें अपने आप को भी मुनज़्ज़म करके मस्जिदों में जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि लोग घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह देंगे, बहुत कम लोग मस्जिदों में आएंगे। अगर साफ़ सुथरा नमाजी नहीं होगा, ये बात थोड़ी सी बहुत ध्यान से आपने सोचनी है कि अगर अल्लाह का बंदा जो 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह को सजदा करता है, अगर वो सुथरा नहीं होगा, वो साफ़ नहीं होगा और उसके पास से खुशबू नहीं आएगी तो फिर आप बताएं कि आप मुआशरे में उससे पाक कपड़ों वाला, उससे पाक जिस्म वाला, उससे अच्छी खुशबू वाला या उससे अच्छे माहौल वाला बंदा आप कौन सा तलाश करेंगे। अगर नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने का सलीका ही नहीं आया तो उसने क्या नमाज पढ़ी। तो मैं दोस्तान मोहतरम आपके वसीले से, आपकी वसातत से, अपने तमाम सुनने वालों से ये छोटी सी गुजारिश करूँगा कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म मुबारक से तो हर वक्त वैसे ही खुशबू निकलती थी, लेकिन हुजूर जब मस्जिद आते थे तो मिसवाक का अहतमाम करते, वज़ू का अहतमाम करते, खुशबू का अहतमाम करते। बतौर एक मुसलमान हमें भी इसका अहतमाम करना चाहिए क्योंकि मस्जिद हमारी कम्यूनिटी का यूँ समझें कि एक मरकज़ है, एक हब है। अगर हमारी मस्जिद मुतासर होगी तो पूरी कम्यूनिटी मुतासर होगी। आपको नहीं पता चलेगा कि मोहल्ले का कौन सा शख्स बीमार है, आपको नहीं पता चलेगा कि मोहल्ले का कौन सा शख्स जो वो दुनिया से चला गया है,
مسجد اور اجتماعی نماز یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا مرکز ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ ہم مسجد کو اسی ضمن میں استعمال کریں جس ضمن میں اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی میں آ کے رکھی تھی، جو ایک ریاست کا سب سے پہلا ستون تھی، جہاں پہ ہر چیز ڈسکس ہوتی تھی، ہر کسی کی خبر رکھی جاتی تھی، ہر کسی کے لیے معاملات سمجھائے جاتے تھے۔ تو میں سر دست آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، آپ سفر میں ہوں، کہیں پہ گاڑی روکیں اور نماز پڑھنے لگیں، یا آپ کے ڈیرے پہ کوئی مسجد ہے، اپنی مسجد کا ماحول اتنا اچھا رکھیں کہ وہاں پہ آ کے آپ کو سکون ملے، فرحت ملے، ٹھنڈک ملے، آپ کا دل لگے وہاں پہ۔ اور اگر اس طرح کی عجیب قسم کی بدبوئیں وہاں پہ پھیلی ہوں گی تو کوئی بھی نمازی جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ مسجد میں نہیں آئے گا، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو بعد میں اس کا جب جی جو ہے نا وہ کل بلاتا رہے گا تو وہ آپ کے متعلق کئی قسم کے تبصرے کرتا رہے گا۔ اپنی کمیونٹی سے لوگوں کو متنفر کرنے کی بجائے اپنے معاشرے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو صاف رکھیں، خوبصورت رکھیں، خوشبودار رکھیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی منظم کریں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے اور ان کے گھر میں جو مہمان ہیں، اللہ کے جو مہمان ہیں ضیوف الرحمان نمازی، وہ بھی ہم سے خوش ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔